हे गाइस, दिस इज़ विमोचन जैना और यार आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे होंगे कार्डियोलॉजी फील्ड के बारे में। इस डोमेन में यार दो तरह के डॉक्टर्स होते हैं, एक जिन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं और वहीं पे दूसरे हम जिन्हें कार्डियक सर्जन के नाम से जानते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेसिफिकली उन डॉक्टर्स को कहा जाता है जो यार सुपर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने जनरल मेडिसिन के कोर्स में। ये यार हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन एंड टैबलेट्स। लाइक हमारा ECG करना हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन्हें यार हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और हम कार्डियक सर्जन की बात करें तो ये यार सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं सर्जरी में। ये यार लाइक हमारा ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया, बाईपास सर्जरी हो गया, इन पर्टिकुलर डॉक्टर्स को यार हम कार्डियक सर्जन कह रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड में यार हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। अगर सबसे पहली बात कर ले तो यार आपको मेडिकल फील्ड में कहीं भी अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले यार आपको क्लास 12 अपनी PCB स्ट्रीम के साथ करनी पड़ेगी। आपको अपनी क्लास 12 बायोलॉजी के साथ ही पास आउट करनी पड़ेगी। स्टेप 2 में यार हम MBBS कर रहे होंगे, जो कि बैचलर ऑफ मेडिसिन या फिर बैचलर ऑफ सर्जरी में जा रहा होगा। ये एक बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स को ऑप्ट करने के लिए यार आपको कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे जो आपके क्लास 12 के बाद कंडक्ट कराए जाते हैं। लाइक हमारा नीट हो गया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, CET हो गया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, AIPMT हो गया, AIMEE हो गया। इस तरह के कुछ पॉपुलर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जो आपको देने पड़ेंगे मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। MBBS हमारा यार 4.5 साल का कोर्स है। इसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये यार 5.5 साल का कोर्स बन जाता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। MBBS करने के बाद यार आपको MD करना पड़ेगा, जो एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। ये आप चाहे जनरल ऑफ मेडिसिन से कर सकते हो या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी से कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट में अपना करियर देख रहे हो या कार्डियक सर्जन में अपना करियर देख रहे हो। ये यार 3 साल का कोर्स है। आपको इस कोर्स को MD को ऑप्ट करने के लिए आपको MBBS के बाद कुछ एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ेंगे। लाइक हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हो गया, जिसे हम एम्स के नाम से जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट हो गया, DUMET हो गया। MD कर लेने के बाद यार आपको DM करना पड़ेगा। ये एक सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्स है। ये भी 3 साल का कोर्स है यार। इसमें यार आप अपने पर्टिकुलर फील्ड में आप स्पेशलिज्म की तरफ जा रहे होंगे। लोगों को यार DM और MD में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं क्लियर करूँ। MD यार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री होती है और DM हमारा डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन, जो पोस्ट डॉक्टरल कोर्स हो जाता है। MD और DM में भी यार आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो नियरली सेम ही होंगे। आपको DM में भी वही ट्रेनिंग कराई जा रही होगी जो आपने MD में कर रखी होगी। लाइक हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, एडवांस डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक्स हो गया, लेबोरेटरी मेथड्स हो, सभी चीज़ों में यार आप स्पेशलिस्ट बन रहे होंगे। यार बात कर लेते हैं, हम लोग ने MBBS कर ली, MD कर ली, DM कर ली। अब यार आपको एक मेडिकल लाइसेंस अपना बनाना पड़ेगा जो आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी। उसके बिना यार आप एक सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए आपके पास एक मेडिकल लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर कुछ कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल कोर्सेज जो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट के प्रिपरेशन के दौरान कर लेने चाहिए, प्रिपेयर करनी चाहिए। PG डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी, मास्टर ऑफ साइंस इन कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन कार्डियोलॉजी, MCH इन कार्डियोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी कार्डियोलॉजी। इस तरह के कुछ स्पेशल कोर्सेज है यार जो आपको अपने कार्डियोलॉजी के प्रिपरेशन के दौरान इन सभी पे भी फोकस करना चाहिए। कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ से यार आपको ऑब्वियसली ये करना चाहिए। लाइक हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हो गया, एम्स। हमारा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हो गया, जिसे हम पॉपुलरली जिप्मर के नाम से जानते हैं। हमारा दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पंजाब में लोकेटेड है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज जो वेलोर में है, अनामलई यूनिवर्सिटी जो तमिलनाडु में लोकेटेड है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पौंडीचेरी में है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जिसको हम पॉपुलरली AFMC के नाम से भी जानते हैं। ये तो यार थे कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में। अब कुछ स्पेशल रिक्रूटर्स के नाम जान लेते हैं जो यार आपको एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपको अपॉइंट कर रहे होंगे। हमारा सबसे पहले यार टॉप रिक्रूटर्स के लिस्ट में सबसे पहले यार हमारे पास आ जाता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। उसके बाद आ जाता है यार फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद हमारा चेन्नई का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आ जाता है जो अपोलो हॉस्पिटल है। उसके बाद BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर जो कोलकाता में है, नारायण हृदयालय जो बेंगलोर में लोकेटेड है। ये यार कुछ स्पेशल रिक्रूटर्स है जो आपको एज अ कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन अपॉइंट कर रहे होंगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर ले तो यार कार्डियोलॉजी डोमेन से आपको हॉस्पिटल में मिल रहे होंगे। लाइक हमारा कार्डियोलॉजी सर्जन हो गया, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट हो गया,
न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, इस तरह के टॉप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है यार जो आपको एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आपको हॉस्पिटल में प्रीफर किए जा रहे होंगे। अब यार कुछ स्किल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट या फिर एज ए डॉक्टर आपके अंदर होना ही चाहिए। ये यार एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, तो यार आप यहाँ पे आप सिर्फ इनकम के बारे में सोच के मत आप अपने पेशेंट को किस तरह से क्योर कर सकते हो, आपको इस बारे में भी आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। यहाँ पे यार आपको अपने फील्ड की फुल नॉलेज होनी चाहिए। सर्जरी रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी चीज़ों की आपके यार नॉलेज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए यार आप अपने पेशेंट को कंफर्म करा सको यार कि ये जो बीमारी है वो कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, उसे भी फील होना चाहिए कि वो बहुत छोटी बीमारी से लड़ रहा है। एज अ डॉक्टर आपके करियर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रही होगी। अब अगर हम यार सैलरी की बात कर ले तो ये यार आपके एक्सपीरियंस, स्किल्स और जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हो उन पर डिपेंड कर रही होगी यार। ये यार हर डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करती है, हम इसका कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपको अमाउंट आपको नहीं बता सकते। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यार कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन के रिलेटेड। आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए चलते हैं। सी या हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।